यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और प्रश्नावली 3.3 का मैं आपके सामने दूसरा पार्ट अपडेट कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो वीडियो अपडेट किया जा रहा है अजमेर की बीएसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदार आईटीआई के सामने वाले स्कूल से अपडेट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल गुरुजी एग्जाम से शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने वीडियो नंबर लेकर आ गया हूं दूसरा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्लास 10वीं बोर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करना। ये जो प्रश्नावली है ये 3.3 का हम दूसरा पार्ट अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों प्रश्न पहला जो हमें दे रखा है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है 2x² 5x + 3 = 0 और दूसरा प्रश्न दे रखा 9x² - 3x - 2 = 0। आज के सेक्शन में मैं 4 प्रश्न कराऊंगा और चारों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले अपन इस पहले प्रश्न को करते हैं। देखिए साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा मैंने आपके सामने स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 में हम जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे। हमें दिया गया तो अपन लिखेंगे दिया गया बहुपद समीकरण। आपको जो भी बहुपद समीकरण दे रखा है आप उसे जरूर लिख दीजिएगा। तो मैंने लिखा दिया गया बहुपद समीकरण। अब बहुपद समीकरण क्या है तो मैंने यहाँ लिखा 2x² माइनस का 5x + 3 = 0 और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दिया है। क्या दिया? इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दिया है। अब देखिए मित्रों, अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये समीकरण कौन सी है? x की पावर यहाँ पर 2 है तो ये समीकरण कौन सी है? द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो स्टेप नंबर 2 जो हमारे समीकरण के बारे में हम लिखेंगे तो स्टेप नंबर 2 होगा दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। हमें कौन सा समीकरण दे रखा है? द्विघात समीकरण। हमें इसके गुणनखंड विधि द्वारा x के मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखा है आप उसे ऐसा कैसा लिखिएगा 2x² माइनस का 5x + 3 = 0 और आप इसे समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब दोस्तों कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले पहली वाली संख्या और अंतिम संख्या को अपन गुणा करेंगे। यानी पहला हमारा वर्क करेगा कि पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को गुणा करना है। तो हमें यहां पर गुणा करना है। तो देखिए यहां मैं रफ वर्क के रूप में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने रफ कार्य लिख दिया। पहली वाली संख्या और अंतिम संख्या को मैंने गुणा किया तो 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 गुणा और 3, 2 गुणा 3 बराबर मेरे पास में आ जाएगा 6। यानी पहली और अंतिम संख्या को गुणा करने पर हमारे पास में आ गया 6। अब हमें देखना होगा कि 6 कौन कौन से पहाड़े में आता है। देखिए साथियों 2 तिया 6 होता है। 6 की जो टेबल है 6 गुणा 1 इसमें आता है और 2 गुणा 3 इसमें आता है। हमारे पास बीच में -5 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है? -5। तो क्यों नहीं हम -2 और -3 इसको लिख देते हैं। तो इसी पैटर्न को यहां लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और +3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। कौन सा समीकरण देंगे? इसको अपन यहां से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है यहां देखिए आप, मैंने लिखा 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 = 0। तो अब मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरे पास में 2x कॉमन लिया मैंने तो मेरे पास बचा यहां से x बचा, x और माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार यहां से मैं माइनस का 3 बार निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा x माइनस का 1। आगे समझ में? यानी x माइनस 1 और यहां पर भी x माइनस 1 है। तो देखिए मित्रों इसको अपन समीकरण नंबर 4 देंगे। कौन सा समीकरण देंगे? 4 देंगे। अब देखिए यहां पहली संख्या बाहर वाली संख्या और इस बाहर वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे तो 2x माइनस 3 और इसी प्रकार दोनों में जो कॉमन ब्रैकेट है उसको अपन एक साथ लिखेंगे x माइनस का 1। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। आगे जो हमारा स्टेप फॉलो होगा वो क्या होगा, यहां देख लीजिए एक बार। देखिए मित्रों आगे अपन क्या फॉलो करेंगे, इसको समीकरण नंबर 5 देंगे। कौन सा समीकरण देंगे? इसको अपन समीकरण नंबर 5 देंगे। अब इस समीकरण 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए मित्रों क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 2x माइनस 3 = 0। यहां से 3 को हम यहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 2x = 3 और x का मान निकालेंगे हमारे पास में आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा साथियों? 3/2। इसी प्रकार साथियों इसको अपन करेंगे तो x माइनस 1 = 0 और 1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 1। यानी यहां से हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हुए। एक तो मान हुआ हमारे पास में 1 और दूसरा आ गया 3/2। तो आपसे पूछा गया है
गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिएगा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो ये गुणनखंड विधि है दोस्तों, मैंने जो आपको सिखाई है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न हल करा रहा हूं। तो पहला प्रश्न कुछ आपको समझ में आ जाएगा और दूसरा प्रश्न कुछ समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है वो सारा का सारा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों एक बार वापस से मैं इस पूरे प्रश्न को आपके सामने समझा देता हूं कि इस प्रश्न को मैंने कैसे किया। साथियों सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो किया। स्टेप नंबर 1 में दे रखा है कि दिया गया बहुपद समीकरण, यहां लिखा 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। कौन सा इक्वेशन दिया? 1। अब देखिए साथियों हमारे पास स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 है दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि ये द्विघात समीकरण कैसे, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में पता चलेगा, देखिए साथियों यहाँ पर x² नजर आ रहा है और यहाँ x² नजर आ रहा है। तो जहां x की पावर अगर 2 होती है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, अगर x की पावर 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, और x की पावर अगर 3 होती है तो उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो तीनों समीकरण के बारे में आपको डिफाइन हो चुका है। अब देखिए मित्रों हमें क्या करना होगा, हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करना होगा, यानी a का कॉफिशिएंट और अचर पद का जो कांस्टेंट टर्म का जो कॉफिशिएंट है उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 2 और 3 को गुणा कर दिया। तो 2 और 3 को अगर अपन गुणा करते हैं तो यहां देखिए मैंने गुणा करके आपको पहले ही सिखा दिया था, 2 3 6 होता है। अब साथ ही यहां पर मिड में जो संख्या आ रही है वो मेरे पास माइनस का 5 आ रहा है। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको माइनस का 2 और माइनस का 3 इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 5 आ जाता है और गुणा करने पर प्लस का 6 आ जाता है, इसीलिए मैंने इसके फैक्टर यहां कर दिए। तो 2x² माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। यहां से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहां से हमने कॉमन क्या लिया है, यहां से हमने 2x कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? 2x कॉमन लिया। तो जैसे ही मैंने 2x कॉमन लिया मेरे पास आ गया x माइनस का 1। इसी प्रकार सिमिलरली यहां से हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 3। तो मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया x माइनस का 1। अब हमें क्या करना होगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने x माइनस का 1। इसी प्रकार हमारे पास ये अब बार वाली संख्या, इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। अब 2x माइनस 3 बराबर मैंने 0 लिखा है, यहां से 3 को मैंने अंडर शिफ्ट कर दिया है तो मेरे पास आ गया 2x बराबर 3। अब हम इसी प्रकार से x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान मेरे पास हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। सिमिलरली अपन यही पैटर्न अगर यूज करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 और यहां से x का मान निकालेंगे 1। तो ये समीकरण थी और जिसके गुणनखंड विधि द्वारा हमने x के 2 मान निकाल लिए थे, और जो 2 मान हमें प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुआ 1 और एक हुआ 3/2। तो ये पहला समझ में आ गया होगा, आपको सब आ गया। इसी प्रकार में दूसरा प्रश्न आपको हल करा देता हूं। पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दे रखा है कि निम्न समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है, यानी आपको जो इक्वेशन दे रखा है इसको फैक्टर प्रोडक्ट से हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए साथियों यहां पर हमें जो पैटर्न दे रखा है उसको अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। कौन सा स्टेप नंबर 1? यानी यहां लिखा मैंने स्टेप नंबर 1। अगर मैं स्टेप नंबर 1 को फॉलो करता हूं तो मेरे पास आंसर मिलेगा। देखिए साथियों हमें जो भी इक्वेशन दे रखा हो उसके बारे में लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण, आपको जो भी समीकरण दे रखा हो उसके बारे में लिखो आप। 9x² माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0, और इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख दीजिएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब देखिए साथियों हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको समीकरण दे रखा है वह समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण है, रैखिक समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, इसके बारे में आप डिफाइन करके एग्जामिनर को बता दीजिएगा। तो देखिए मित्रों यहां हमने देखा x की पावर 2 नजर आ रही है। x की पावर कितनी नजर आ रही है? 2 नजर आ रही है। जब x की पावर 2 नजर आ रही है तो दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे हमें दिया गया हम जानते हैं कि, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र। अब आपको द्विघात समीकरण सूत्र लिखना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और आप इसे समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। क्योंकि हम अगर जितना ज्यादा प्रश्न को अच्छे डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे हमारे नंबर उतने ही अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। यह है गणित की खासियत।
यानी गणित जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए आप डिफाइन करते जाओगे, हर चीज़ को अगर आप क्लियर करते जाओगे तो आपको एग्जामिनर हमेशा पूरे में से पूरे नंबर देता है। तो यहाँ मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया। मैं चाहूं तो इसका एक और स्टेप बढ़ा सकता हूं। देखिए स्टेप नंबर 3 में कैसे बढ़ा सकता हूं। मैंने लिखा स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 में मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की। तो देखिए मित्रों, अपन स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो एक और स्टेप बढ़ा दिया मैंने। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x² bx प्लस c बराबर 0। इसी प्रकार इसके नीचे लिख दिया मैंने 9x² प्लस माइनस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। यहां से अपन तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास में 9 आ जाएगा, b का मान माइनस का 3 आ जाएगा और c का मान माइनस का 2 आ जाएगा। और इसको आप कॉमन समीकरण नंबर 3 दे दीजिएगा। c का मान मेरे पास माइनस का 2 आ गया और ये जो समीकरण आई है आप उसे समीकरण नंबर 4 दे दीजिएगा। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कैसे हल करते हैं यहां देख लीजिएगा। रफ कार्य के रूप में मैंने साइड में आपको लाइन बना दी है। देखिए साथियों, a वाले डिजिट और c वाले डिजिट को आपस में गुणा करते हैं तो a वाले डिजिट हमारे पास में 9 है और c वाले डिजिट माइनस का 2 है। मैंने a और c वाले डिजिट को गुणा किया तो 9 को 2 से गुणा करते पर हमारे पास में माइनस का 18 आता है। कितना आता है, माइनस का 18, क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव है 9 और c यहाँ पर नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ पर 9 को 2 से गुणा किया 18। अब देखिए मित्रों 18 कौन कौन सी टेबल में आता है, तो 18 सबसे पहले 9 गुणा 2 में आता है और 6 गुणा 3 में आता है। यहाँ पर बीच में आपको माइनस का 3 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, माइनस का 3, यानी एक पॉजिटिव मान लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव मान लेना पड़ेगा। तो हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है तो बड़ी संख्या को मैंने नेगेटिव ले लिया और छोटी संख्या को पॉजिटिव ले लिया, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे माइनस के 6 और माइनस के 3 के रूप में होंगे। तो देखिए साथियों अपन कैसे हल करेंगे, यहां देखिए इस प्रश्न को मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊं। अब स्टेप नंबर 3 अपन ने यहां तक कर लिया, अब यहां अपन स्टेप नंबर 4 को फॉलो करेंगे। तो यहां लिखा मैंने स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 देखिए, इसी संख्या को अपन यहां लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9x² माइनस यहां से बड़ी संख्या 6x। उसके बाद देखिए साथियों मेरे पास आ रहा 3, तो प्लस का मैंने लिख दिया 3, ठीक है, और इसको भी x लिखूंगा और माइनस का 2 लिखूंगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दिया। यहां से दोनों में से अपन 3x कॉमन लेंगे, तो ये 3x मैंने बाहर निकाल दिया। 3 तिया 9, यानी यहां पर बचा 3x और माइनस 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहां से मैंने +1 को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बचा 3x और माइनस का 2। इसको मैंने समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये कॉमन संख्या आ रही है तो यहाँ कॉमन संख्या 3x माइनस 2 बराबर मैंने 0 लिखा और एक 3x प्लस 1 बराबर मैंने 0 रखा। अब मित्रों हमें क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करना होगा तो हमारे पास में आ जाएगा 3x बराबर 2 और यहाँ से x का मान निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/3 और इसे अपन कॉमन समीकरण दे देंगे समीकरण नंबर 7 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार सिमिलरली हमें यहाँ करना है तो 3x बराबर माइनस का 1, क्योंकि अगर अपन उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहां से x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1/3, यानी हमारे पास ये जो समीकरण दे रखी है इस समीकरण के हमने गुणनखंड किए और गुणनखंड द्वारा हमने x के 2 मान हमें मिलते हैं। एक मान आता है प्लस का 2/3 और दूसरा मान आता है माइनस का 1/3। तो ये समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा अपन x के मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आपको समीकरण दे रखी है, किसी भी प्रकार के समीकरणों और आपसे पूछे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करो तो आप यही पैटर्न अप्लाई करेंगे तो वहां पर पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, आपके पास जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के पास पहुँच जाए जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहा है